अपने जीवन की सारी चिंताओं और सारे दुखों को, परेशानियों को हृदय में धारण करके गीता का अध्याय सुनना चाहिए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को गीता का दूसरा महात्म सुनाया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, दक्षिण दिशा में इंद्रपुर नाम का नगर था। उसमें विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्र जानने वाला और बड़ा सदाचारी था। उसे कोई साधु महात्मा जब उसके ब्राह्मण के घर आता तो उनका वो अतिथि सत्कार करता और धर्म के विषय में प्रश्न करता था। एक दिन उसके द्वार पर विचरते हुए एक ब्रह्मचारी आए। ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा की। उसके बाद विनय पूर्वक कहा, हे महात्मा, मुझे आप ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मचारी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर गीता के दूसरे अध्याय में है। वह मैं आपसे कहता हूँ, उसको जानने से तुम्हारा कल्याण होगा। विष्णु शर्मा ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, इस दूसरे अध्याय को सुनने से कोई पहले भी मुक्त हुआ है तो उसका वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्मचारी ने एक पुरातन इतिहास सुनाते हुए कहा, हे विप्र, वन में जहाँ मैं तप करता था वहाँ अबाली नाम का एक चरवाहा प्रतिदिन बकरियों को चराने आया करता था। एक दिन मैं भजन कर रहा था। थोड़ी दूर पर एक शेर बैठा था और पास में ही हिरन का झुंड किलोल कर रहा था। उस समय अबाली बकरियों को वन में चराने के लिए छोड़कर मेरी कुटी पर आया। वहाँ सिंह को बैठा देखकर थर-थर कांपने लगा और चकित होकर सोचने लगा कि मृगों को शेर के बच्चे ने नहीं पकड़ कर खाया और इस शेर ने मुझे नहीं पकड़ा। यह डर के मारे चीखने लगा। जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ी तो उस समय वह डर से कांप रहा था। मैंने अबाली को अपने पास आने के लिए कहा। पहले तो वह मना करने लगा, फिर बाद में हिम्मत करके जब मैंने उसका उत्साह बढ़ाया तो वो मेरे पास आ गया और प्रणाम करके अपने भय का कारण बतलाया। उसने कहा, महात्मा जी, यह शेर इन हिरन को क्यों नहीं खाता? मैंने उससे कहा कि यह अहिंसा व्रत का एक फल है। जो मनुष्य अहिंसा व्रत का पालन करता है उसके पास आने वाले हिंसक जीव भी वैर भाव को छोड़ देते हैं। इसलिए जो कुछ तुम देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए हो वह मेरी अहिंसा व्रत का प्रभाव है। यह सुन अबाली ने कहा कि हे देव, मुझे भी ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मुझे भी किसी से डर न लगे। तब मैंने उससे कहा कि तुम गीता का दूसरा अध्याय प्रतिदिन पढ़ा करो। ऐसा कहकर मैंने ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों का वर्णन जैसे गीता में कह सुनाया है। अबाली दूसरे अध्याय को मुझसे सुनकर पूर्ण ज्ञानी हो गया। तत्काल ही आकाश से विमान आए और उसको बैकुंठ ले गए। गीता के दूसरे अध्याय को सुनने मात्र से वह अधम देह को छोड़ शरीर को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, यदि तुम भी इस अध्याय को ध्यान से पढ़ोगे अथवा सुनोगे, उस समय उस पर आचरण करोगे तो अवश्य ही परम पद को पहुँचोगे। हे लक्ष्मी जी, ब्रह्मचारी ने गीता के दूसरे अध्याय का महात्म विष्णु शर्मा को सुनाया। इसको सुनकर वह मुक्त हुआ और देह शरीर पाकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो ऐसे गीता के दूसरा अध्याय का जब पाठ करते हैं तो निर्भय हो जाते हैं और हमारे साथ रहने वाले लोग भी निर्भय हो जाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।